अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज एट 6 में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। न्यूज एट 6 में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं दिन भर की, और सबसे पहले आपको बताएंगे 6 ऐसी बड़ी खबरें जिनकी तफसील भी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएंगे आपको रूस के हवाले से, जहां पर रूसी सदर पुतिन का भारत दौरा बिल्कुल जल्द होने वाला है। इस हवाले से एनएसए अजीत डोभाल की जानिब से बताया गया है यह दौरा कब होने वाला है और क्या क्या इस दौरे के अंदर भारत के साथ चीन के ताल्लुकात बनने वाले हैं थोड़ी देर। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे नायब सदर हिंद के इंतखाबात के लिए बीजेपी उम्मीदवार भी जल्द निकल करके सामने आएगा, और इस हवाले से यह जिम्मेदारी 2 बड़े चेहरों को सौंपी गई है। कौन है वो 2 बड़े चेहरे जिन्हें यह चीज सौंपी गई है, बहुत जल्द। इसके अलावा एक बड़ी खबर आपको बताएंगे रियासती दर्जे के हवाले से, जहां पर कल 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई, और इसी तरीके से बसंतगढ़ उधमपुर में सीआरपीएफ गाड़ी के साथ हादसा पेश आया। उसमें कैजुअलिटीज कितनी हुई है, कितने लोग अभी भी नाजुक हालात में हैं और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कुलगाम एनकाउंटर 7वें रोज भी जारी है। वहां पर आज डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही आईजीपी कश्मीर का भी दौरा हुआ है। क्या कुछ नए अहकामात या क्या कुछ नई हिदायत जारी की गई इनकाउंटर के हवाले से थोड़ी देर में। और इसके अलावा आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम का भी एक बड़ा फतवा देखने को मिला है। वो फतवा किस हवाले से है, थोड़ी देर में आप तक तफसील पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रूसी सदर पुतिन का भारत दौरा होने वाला है। और इस हवाले से आपको बताएं तो एनएसए यानी कौमी सलामती के मशीर भारत के अजीत डोभाल रूसी दौरे पर हैं, और वहां पर जब उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद उनकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जो रूस भारत ताल्लुकात हैं उनमें अब एक नई जान आएगी, आला सतही मुलाकात भी मुतवक्के है, और रूसी सदर पुतिन ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो बहुत जल्द भारत के दौरे पर आने वाले हैं। और जो जराए से इत्तलात मिली है कि इसी अगस्त के आखिर में रूसी सदर पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। आपको बताएं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने मॉस्को में एक मीटिंग के दौरान एक इफ्तिताई बयान में यह कहा है। उन्होंने कहा, हम सदर पुतिन के दौरा भारत के बारे में जानकर बहुत खुश हुए हैं, और साथ ही उन्होंने कहा रूसी सदर के दौरे की तारीखें तकरीबन तय भी पा चुकी हैं। डोभाल ने रूसी हुकाम के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि सरबराही इजलास की सतह की मुलाकातें हमेशा ताल्लुकात के वाटरशेड पॉइंट रही हैं, और पुतिन के नई दिल्ली के दौरे की तफसीलात फराहम करने के लिए उन्होंने रूसी हुकाम के साथ एक मीटिंग की है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौमी सलामती के मशीर का मॉस्को का यह पहला दौरा है। हालांकि उन्होंने जून में बीजिंग में एससीओ जहां पर एनएसए के इजलास में भी शिरकत की थी। और एक बात तो ये, दूसरी बात आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से भी, क्योंकि 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक तियानजिन शहर में इलाकाई सरबराही इजलास शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करने के लिए चीन का दौरा करेंगे। ये दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की तरफ एक और बड़ा कदम या बड़ा इशारा है, जो 2020 के गलवान तसादुम के बाद खराब हो गए थे। पीएम मोदी का चीन का आखिरी दौरा 2019 में हुआ था, लेकिन उन्होंने अक्टूबर 2024 में काजान में ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर चीनी सदर जिनपिंग से मुलाकात की थी। यह दौरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त महसूलात के निफाज और रूस से तेल की खरीदारी के हवाले से भारत पर बढ़ते हुए दबाव के दरमियान हुआ है। और आपको बता दें चीन और भारत के दरमियान तवक्को यही की जा रही है कि हालात में भारत के चीन के साथ ताल्लुकात की बहाली अमेरिका के लिए तवाज़ुन के अंसर के तौर पर काम करेगी। और अब खबर ये कि रूसी सदर भी भारत का दौरा करेंगे, और लगातार जिस तरीके से ब्रिक्स ममालिक का आपस में ममालिक के अंदर दौरे हो रहे हैं और इजलास के अंदर भी किस तरीके से लोग जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक तरफ, और वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप भी बौखलाए हुए हैं और तरह तरह के अहकाम जारी कर रहे हैं।
नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर उन 25 किताबों की जिन पर पाबंदी आयद की गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया या खासकर होम डिपार्टमेंट की जानिब से अब ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क के अलग अलग कोनों से इस हवाले से आवाजें उठ रही हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में 25 किताबों पर पाबंदी आयद की गई है। आतंक पसंदी का इन किताबों पर इल्जाम है। मीर वाइज मौलवी उमर फारूक ने इस पर बरहमी का इजहार किया है। बीजेपी लीडर दरख्शा इंद्राबी ने फैसले को सही करार दिया है और मुल्क मुखालिफ मवाद 25 किताबें गैर कानूनी करार दी गई और फहरिस्त आपके सामने है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 25 किताबों का ऐलान किया है, जिनमें से 2 अरुणिधि राय की और 1 एजी नूरानी की लिखी गई है, जो नौजवानों की बुनियाद परस्ती, दहशतगर्दों की तस्वीर, सिक्योरिटी फोर्सेस की बेइज्जती और बेगानगी को फरोग देने में ताउन करने पर जब्त कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमा दाखिला ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें यह ऐलान किया गया कि मौलाना मौदूदी, अरुणिधि राय, एजी नूरानी, विक्टोरिया शोफील्ड और डेविड देवदास जैसे मशहूर मुसन्निफिन की लिखी गई किताबों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया, जिन्हें झूठे बयानिए को फरोग देने और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए जब्त कर लिया गया है। इन किताबों में इस्लामी स्कॉलर और जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी की अल जहाद फिल इस्लाम, ऑस्ट्रेलियाई मुसन्निफ क्रिस्टो फ्रेंडसन की इंडिपेंडेंट कश्मीर, डेविड देवदास की मुस्तकबिल की तलाश में कश्मीर की कहानी, कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर, इंडिया पाकिस्तान और न खत्म होने वाले कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो किताबें लिखी गई। लेकिन अब आपको बताएंगे मीर वाइज मौलवी उमर फारूक की जानिब से भी इस पर एक ट्वीट किया गया। वो ट्वीट आपको दिखाते हैं और उसमें उन्होंने लिखा है कि स्कॉलर्स और नामवर मौरिखीन की किताबों पर पाबंदी लगाने से तारीखी हकाइक और कश्मीर के लोगों की जिंदा यादों को नहीं मिटाया जा सकता। ये सिर्फ इस तरह के आमिराना इकदाम के पीछे उन लोगों की अदम तहफ़्फ़ुज़ात और महदूद तफ़हीम को बेनकाब करता है और लुटेरी की नुमाइश के लिए जारी बुक फेस्टिवल की फखरिया मेज़बानी में तजाद देखने को मिल रहा है। ये मीर वाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की जानिब से इस हुक्मनामे के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया गया है, यानी इन्होंने इस हुक्मनामे को सही करार नहीं दिया है और उन्होंने इसकी मुखालिफत की है। लेकिन वहीं पर अब आपको ये भी बताएंगे कि जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी, उनकी जानिब से भी इस फैसले को सही करार दिया गया है। उन्होंने थोड़ा सा डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी के हवाले से भी आप विजुअल चला दीजिए। उन्होंने होम डिपार्टमेंट ने इस किस्म का फैसला लिया तो सोच समझ कर लिया है। माजी में जम्मू कश्मीर के हालात से कौन नहीं वाकिफ, जहां गोलियां चली वहीं कलमकारों ने भी उसी नहज पर अपना कलम चलाया और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उकसाया और 35 सालों से जम्मू कश्मीर इसकी वजह से सफर करता रहा। ये डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी की जानिब से कहा गया और उन लिटरेचर्स में कुछ वैसे नुकात हैं जिनसे नौजवान गलत राह पर गामजन हुए हैं आज तक और मजीद ऐसा ना हो, इसलिए ये सही कदम है। क्या कुछ कहा डॉक्टर इंद्राबी ने, आपको सुनाते हैं। इसी तरीके से सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट वी सुवेदासन ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में 25 किताबों पर आयद पाबंदी को हटाया जाए और जमहूरी कुव्वतों से कहा कि वो इसकी मुखालिफत करें। पाबंदी को बहुत तकलीफदेह करार देते हुए सीपीआईएम के एमपी ने कहा कि भारत एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क है, जमहूरी कुव्वतों को पाबंदी की मुखालफत करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से इन 25 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, उन पर यह बैन हटा दिया जाना चाहिए।
नाज़रीन आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर बात करेंगे रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल जुमे के दिन यानी 8 अगस्त को इस पर सुनवाई होने वाली है। रियासती दर्जा बहाली पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। रियासती हैसियत केस 8 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, यानी कल जुमे को इस पर समाअत होगी। ज़हूर भट्ट और दीगर की अर्जी पर अदालत मुतहरिक है और मरकज की खामोशी पर अदालत की तरफ अब उन्होंने रुजू किया। आपको बता दें साल 2019 में जम्मू कश्मीर की रियासत की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त यानी कल जुमे को जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की अर्जी पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट जुमा को इस दरख्वास्त की समाअत करेगा जिसमें मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके की रियासत का दर्जा बहाल करने की हिदायत की दरख्वास्त की गई है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई के सामने इस मामले का जिक्र किया और कहा कि ये 8 अगस्त को दर्ज फहरिस्त में समाअत के लिए रखा गया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि जस्टिस गवाई ने दरख्वास्त को कबूल भी कर लिया है। ताज़ा तरीन दरख्वास्त कॉलेज के एक उस्ताद ज़हूर अहमद भट्ट और एक समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए दरख्वास्त दहनगान ने इस्तदलाल किया है कि इलाके में असम्बली इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के बावजूद मरकज फैसले के बाद से 11 महीनों में रियासत की बहाली के लिए कोई इकदाम उठाने में नाकाम रहा है और अब 8 यानी कल जुमे को इस पर समाअत होने वाली है और जो जस्टिस BR गोगोई हैं उनको इस मामले पर समाअत के हवाले से भी मुतालबा किया गया और ये भी कहा गया कि उन्होंने इस मुतालबे और अपील को मंजूर भी कर लिया है। और अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर के हक में किस किस्म का फैसला आ सकता है। नाज़रीन जब आगे बढ़ेंगे तो जिला उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके का वो हादसा जो आज सुबह सुबह पेश आया और इलाके के अंदर किस तरीके से CRPF के जवानों ने अपनी जान गंवाई, उस हवाले से आपको बताएंगे। तो बसंतगढ़ उधमपुर में CRPF गाड़ी को पेश आया था हादसे में 2 CRPF एहलकार जाँ बहक जबकि दीगर 16 जख्मी बताए गए हैं। 8 जख्मी एहलकारों की हालत नाजुक है, अस्पताल में उन्हें मुंतकिल किया गया है, जिसमें अगर बताएं तो मरकजी काबीना वजीर जतिंदर सिंह, LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई लीडरान ने इस हादसे पर इज़हार अफसोस किया है। आपको बताएं उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आज CRPF की गाड़ी को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 2 एहलकार जाँ बहक जबकि 16 दीगर जख्मी हो गए हैं, जिनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। ASP उधमपुर संदीप भट्ट ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि हादसे में 2 एहलकार जाँ बहक हुए हैं जबकि 16 दीगर जख्मी हैं, जिनमें 8 की हालत नाजुक बताई गई है, जिन्हें एयरलिफ्ट करके कमांड अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह गाड़ी ड्यूटी से वापस आ रहे एहलकारों को कैंप की तरफ ला रही थी कि कुंदवा के मकाम पर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 18 CRPF एहलकार जख्मी हो गए, जिनमें 2 एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे जबकि दीगर जख्मियों को इलाज और मुआवजा के लिए अलग अलग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इधर मरकजी वजीर डॉक्टर जतिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, कंदवा बसंतगढ़ इलाके में CRPF की गाड़ी के हादसे की खबर अफसोसनाक है। उन्होंने मजीद बताया कि DC सलोनी राय से बात की है जो खुद सूरत हाल की निगरानी कर रही हैं और मुझे मुसलसल मालूमात फराहम कर रही हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और दीगर सियासी रहनुमाओं ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और जाँ बहक एहलकारों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया और जख्मों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की गई है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जिला उधमपुर से ये दिलदोज सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर बात करें तो CRPF के जवान उसके अंदर सवार थे जिसमें से 16 जख्मी हैं और 2 ऐसे CRPF के जवान जिन्होंने इस हादसे के अंदर अपनी जान गंवाई है।
तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे उस एनकाउंटर के हवाले से जो इस साल का सबसे लंबा एनकाउंटर है और कुलगाम के अखाल के जंगलात के अंदर चल रहा है। आज की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं, कुलगाम एनकाउंटर 7वें रोज भी जारी रहा। रवा साल का सबसे तवील ऑपरेशन इसे माना जा रहा है और दहशतगर्दों की तलाश भी जारी है। कमांडोज और हेलीकॉप्टर्स भी उस इलाके के अंदर सरगर्म हैं, मुतहरिक हैं और अलग अलग मकामात पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। वक्फे वक्फे से उस इलाके के अंदर गोलियों का भी तबादला देखने को मिला। लेकिन वहीं पर बात करें तो डीजीपी जम्मू कश्मीर, आईजीपी कश्मीर का भी आज इलाके के अंदर दौरा हुआ है। उनकी जानिब से भी इलाके को छानबीन की गई है। इलाके में जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। जंगलात के अंदर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को खत्म किया जाए, किस तरीके से तमाम मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया जाए, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज जायजा लिया गया। और जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में अकाल जंगलात में जारी एनकाउंटर आज 7वें रोज भी जारी रहा और जुम्मा को शुरू किया गया यह ऑपरेशन रवा बरस का सबसे बड़ा और तवील तरीन ऑपरेशन साबित हो रहा है। इलाके में रात भर फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक अब तक इस ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हिलाक जबकि भारतीय फौज के 6 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। अकाल के घने जंगलात में मुश्तबे दहशतगर्दों की तलाश और निगरानी के लिए भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर मुसलसल परवाज कर रहा है। इसके अलावा फौज के माहिर और तरबियत याफ्ता पैरा कमांडोज को भी इलाके में तैनात किया गया है ताकि दहशतगर्दों का मुअस्सर तौर पर सफाया किया जा सके। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान इस ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा निगरानी कर रहे हैं और इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल को काबू में रखने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। आम आवाम की जिंदगी मुतासिर न हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। फोर्सेज आवाम की जिंदगी को बेहतर तरीके से चलाने के उन्हें उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी लेने या बीमार होने की सूरत में खुद नकलो हरकत करा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और डीजीपी पुलिस जम्मू कश्मीर और आईजीपी कश्मीर ने भी इलाके का दौरा किया ताकि एनकाउंटर साइट का जायजा लिया जा सके और ख़ास तौर पर इस साल का ये सबसे लंबा एनकाउंटर किस तरीके से सैनिटाइज किया जाए और इलाके के अंदर छुपे मिलिटेंटों का हाइड आउट किस तरीके से खंगाला जाए, उसके बाद उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, इन तमाम चीज़ों के हवाले से इलाके के अंदर कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन बात करें तो ये एक इलाका ऐसा वसी इलाका है जो बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों के कब्जे में है और उनसे अलग अलग मकामात से इस तरीके से फायर देखने को मिले हैं। गोला बारी या जो गोलियां चली हैं अलग अलग मकामात से वो अलग अलग वक्त पर गोलियां चला रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के अंदर किस स्पेसिफिक लोकेशन पे वो छुपे हैं इसका अभी तक कोई भी मालूमात हासिल नहीं हुई और अंदर कितने मजीद उस जंगल के अंदर छुपे हैं उसके हवाले से भी कोशिशें लगी हैं कि लगातार इस एनकाउंटर को किस तरीके से मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन बात करें तो इस वक्त हमीद भट्ट गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा, उनकी जानिब से मुकम्मल तफसीलात फराहम की गई हैं, थोड़ा आपको सुनाते हैं। अकाल जैसे इनकाउंटर का 7वां दिन जारी है। आज भी दिन भर वक्त वक्त से गोलियों का तबादला हो रहा था। हाईटेक सर्विलेंस से इस की निगरानी की जा रही है। बड़े बड़े ऑफिशियल डीजीपी आईजीपी कश्मीर इस वक्त इनकाउंटर साइट पे मौजूद है। उन्होंने हालातों का जायजा लिया, मीटिंगें जारी है, हाईटेक सर्विलेंस से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आर्मी को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है। जहां पे मिलिटेंटों ने पनाह ली है, सोर्स से पता चला है कि आर्मी उस पनाहगाह की तरफ बढ़ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आज रात को इस इनकाउंटर को खत्म किया जाएगा या कल दिन भी इसमें और दरकार होगा।
देसर कुलगाम से मैं शब्बीर के साथ गुलिस्तान न्यूज के लिए हामिद भट्ट। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि किस तरीके से इलाके के अंदर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एनकाउंटर चलाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर उस मामले के हवाले से जो इस वक्त पूरे सियासी गलियारों नहीं बल्कि मजहबी गलियारों के अंदर हलचल मचाए हुए, वो है जम्मू कश्मीर के अंदर गैर हलाल गोश्त के हवाले से। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे नायब सदर के लिए नाज़रीन, नायब सदर का इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। इस हवाले से आपको बताएंगे राजनाथ सिंह की सरबराही में एनडीए का इजलास मुनाकिद होगा। नायब सदर के लिए उम्मीदवार चुनने का इख्तियार पीएम मोदी को दिया गया है। एनडीए का मुत्तफिका फैसला, नायब सदर उम्मीदवार जल्द सामने आएगा। इस हवाले से जहां पर बात करें तो रूस के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कायक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा को हुक्मरान बुला के नायब सदारती उम्मीदवार को मुंतखब करने का इख्तियार दिया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने कहा कि ये एक मुत्तफिका फैसला था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अहम लीडरों और उनके खलीफों की एक मीटिंग पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में हुई, जहां ये फैसला लिया गया। एनडीए अलायंस के मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा, जेडीयू के ललन सिंह, शिव सेना के श्रीकांत शिंदे, टीडीपी के लाव श्री कृष्णा देवराया यादव और एलजेपी के चिराग पासवान रामविलास मीटिंग में शामिल थे। आपको बताएं, ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नायब सदर के ओहदे के लिए आज यानी 7 अगस्त को ही 9 सितंबर को होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन पहले ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर चुका है। कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख 21 अगस्त मुकर्रर की गई है, जबकि जांच पड़ताल की तारीख 22 से 25 अगस्त रखी गई। इस दौरान कोई उम्मीदवार अपना नामजदगी फॉर्म वापस भी ले सकता है और 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल कायदे से तकमील तक पहुंचाया जाएगा और इसी दिन वोटों की गिनती की भी उम्मीद है। और इस हवाले से आपको बताएं तो एनडीए सरकार या खासकर बीजेपी की जानिब से ये जो इजलास किया गया, इस इजलास में वज़ीर आज़म मोदी को और जेपी नड्डा को दोनों को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो दोनों नायब सदर ओहदे के लिए बीजेपी की जानिब से उम्मीदवार को सामने लाने के लिए इख्तियार रखते हैं और उन्हीं के जरिए से आप बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। तो चले नाज़रीन, आज के इस न्यूज़ 86 के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।